सीक्वेंस फॉलो करनी थी जो थी जीएसटी की, जो क्रेडिट देने की जो थी वो सीक्वेंस थी कि आईजीएसटी जो हमारे पास पड़ा हुआ है उससे पहले आईजीएसटी की पेमेंट एडजस्ट करेंगे। आईजीएसटी की पेमेंट के बाद हम जो है आईजीएसटी के बाद नेक्स्ट जो है वो सीजीएसटी की पेमेंट करेंगे सेट ऑफ, और उसके बाद फाइनली अगर कुछ बच जाएगा तो एसजीएसटी की पेमेंट करेंगे। तो आईजीएसटी मींस हम पीछे में एक मूवी का जिक्र भी किए थे कि पहला जो है आप जो है जितने भी हॉकी के प्लेयर होंगे, मतलब किसी भी गेम के प्लेयर होंगे, तो वो किसी ना किसी स्टेट को बिलोंग करते होंगे। वो जो स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं दैट इज बेसिकली योर स्टेट के लिए नहीं खेल रहे हैं, सबसे पहले वो जो है इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेट ऑफ है वो आईजीएसटी के लिए है। स्टेट का जो है दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेट ऑफ। जो स्टेट की जीएसटी है वो लास्ट है, और आई जो है आईजीएसटी जो है वो सबसे पहले है, और बीच में जो है वो सेंटर है। तो सेंटर भी इंडिया है, मगर इंडिया का जो आई से शुरू हो रहा है इंडिया, वो सबसे पहले है जो सेट ऑफ होना है। ये सीक्वेंस हमने याद रखनी है, आई के बाद सी और सी के बाद एस। तो इसमें हमने ये चीज देखी थी कि हमारा जो सीजीएसटी पेबल था वो बन रहा था 1296, और हमारे पास जो आईजीएसटी पड़ा हुआ था वो कितना पड़ा हुआ था, दैट वाज आई रिमेम्बर इफ इट इज करेक्ट 2160। कितना था, 2160 था, कितना था, हाँ 2160 था। नो मतलब 1800 और 300, ये 900 900 1800 और 360 2160 रुपए जो है वो आईजीएसटी हमने चार्ज किया था। ये वाला यहाँ पर जो है ये चीज क्लियर दिखती है कि ये वाली इनवॉइस जो है दैट इज बेसिकली वैल्यू चार्ज फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। 12,000 का हमने सामान बेचा था, इस पे आईजीएसटी जो लगाया हुआ था वो 2160 रुपए था। 2160 रुपए का जो क्रेडिट है दैट इज अवेलेबल विद बी ऑफ स्टेट टू। बी ने अब जो ये सामान है ये बेचा है, बी ऑफ स्टेट टू हैज सोल्ड इट टू सी ऑफ स्टेट टू। बी ने सामान सी को बेचा है, वैल्यू एडिशन जो है वो 20% की हुई है। 14,400 रुपए का जो 12,000 रुपए वाला सामान था वो 14,400 रुपए में उसने बेच दिया। 14,400 रुपए का जब सामान बेचा है तो उस केस में आपको जो इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगाना है 14,400 के ऊपर 9% के हिसाब से 1296 सीजीएसटी चार्ज करा, और 9% के हिसाब से 1296 ही एसजीएसटी भी चार्ज करा। तो ये 16,992 का जो सामान है बी ने सी को बेच दिया। अब ये जो सेल हुई है वो विद इन दी सेम स्टेट हुई है। ए ने जब बी को बेचा था तो जो इंटर स्टेट सेल हुई थी जब आईजीएसटी चार्ज हुआ था। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन शुरू किए थे, एक्स ने ए को बेचा, एक्स ने ए को बेचा था, तो वो ट्रांजेक्शन जो थी वो भी विद इन दी स्टेट सेल थी। एक्स ने मतलब जलंधर से नंगल की इनवॉइस हुई थी, नंगल से आगे जब ए एक्स से ए को जो है वो जलंधर से नंगल ने बी को बेचा था, तो वो नंगल से ऊना गया था माल। अब ऊना से आगे जो है वो पालमपुर गया है, तो अब हिमाचल टू हिमाचल हो रही है। बी ने सी को बेचा है, वैल्यू एडिशन 20% है, 14,400 का सामान बिका है। जो सी है इसने जो टैक्स दिया है दैट इज 1296 प्लस 1296 विच इज 2592 का टैक्स दिया है। 2592 का टैक्स आया है, 1296। और इसको अब जमा कराने की जो हमारी है वो बात हो रही है, सीजीएसटी 1296 है। इसमें जो हमने क्रेडिट लिया है, क्रेडिट हमारे पास टोटल कितना पड़ा हुआ है, क्रेडिट टोटल पड़ा हुआ है 2160 का, उसमें से 1296 का क्रेडिट हमने ले लिया। उसके बाद 1296 में अगला जो 1296 है एसजीएसटी का, अब इसके लिए क्रेडिट मेरे पास कितना बचा, तो इसके लिए जो मेरे को क्रेडिट बचा है 2160 में से मैं 1296 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो बाकी के बचे हुए 864 रुपए का जो क्रेडिट है वो मेरे पास पड़ा हुआ है।
ये 1296 में से मैं इस 864 का भी क्रेडिट ले लूंगा, तो नेट में मेरे पास 432 रुपए बचेंगे जो मेरे को अब पेमेंट करनी है। तो ये 432 रुपए की जो है मैं टैक्स अपनी पॉकेट से जमा कराऊंगा, अपने बैंक अकाउंट से जमा कराऊंगा। चलान में मैं बड़ा क्लियरली लिखूंगा कि 432 रुपए जो है मैं एसजीएसटी के जमा करा रहा हूं। इसमें और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास सिवाय इसके लिखने के कि 432 रुपए जो है वो एसजीएसटी के जमा हो रहे हैं। अगर ये गलती से 432 जो है एसजीएसटी के ना लिख के आधे सीजीएसटी के और आधे मैंने एसजीएसटी के लिख लिए, तो सीजीएसटी वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे जो दिया सिर माथे, आ जाओ जो देना है देते जाओ। बट जो एसजीएसटी वाले हैं वो आपका दरवाजा दोबारा खटखटाएंगे कि यू आर सपोज टू पे मी 432 रुपीज, आपने मुझे 432 देने थे, आपने कम दिए हैं, सो प्लीज पे मी मोर। तो वो आप जो है एक लिटिगेशन में फंस जाओगे। आपको जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तो अपने क्लाइंट्स को ये समझाना है। आज की डेट में अच्छी नंबर ऑफ लिटिगेशंस इस कॉमन सेंस की वजह से चल रही हैं। तो पैसे ही तो हैं, लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट मींस ऐसा तो हम लोग करते नहीं ना कि आपको अगर घर में जो है वो मम्मी पैसे दे कि ये ले बेटा 100 रुपए पकड़, इसके जो है प्याज ले आइयो, और फिर अचानक से आवाज मारी कि इधर आवाज सुन, ये ले 100 रुपए और पकड़, इसके टमाटर ले आइयो। तो आप लेफ्ट पॉकेट और राइट पॉकेट में लेकर जाओ, इतने समझदार तो अभी नहीं हुए ना। आप 200 रुपए एक ही पॉकेट में डालते हो और उन 200 रुपयों का हिसाब किताब करके आ जाते हो। बट यू हैव टू बी नाउ दिस इंटेलिजेंट व्हेन यू आर ए टैक्स प्रैक्टिशनर। आपकी एसजीएसटी की पॉकेट अलग है, आपकी सीजीएसटी की पॉकेट अलग है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। कॉमन सेंस से हट के चीजें होंगी लॉ में। लॉज जो हैं, कोई भी लॉज जो हैं, चाहे वो टैक्स लॉ हो, चाहे वो कंट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो एक्साइज मतलब जो टैक्स लॉज हैं उसमें चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी वाला पढ़ रहे हो, चाहे हम इनकम टैक्स पढ़ें, 70 80 90% केसेस में वो कॉमन सेंस होगी। बट आप 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स कॉमन सेंस सोच के नहीं चल सकते हो, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। कई चीजें आपको याद करनी जरूरी हैं। आप कई बार अभी याद करोगे प्रैक्टिस पेपर के लिए, बाद में आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे या आप जो है बिजनेस में आ जाओगे तो भी आपको वो रिकॉल करनी पड़ा करेंगी, याद करनी पड़ा करेंगी। आप कल को अगर बिजनेस में चले जाते हो तो देन यू नीड अ प्रैक्टिशनर। आपको एक प्रैक्टिस में जो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो है भूल चुके होगे तब तक। और लॉस जो है वो इवॉल्विंग है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज भी होता रहता है। ठीक है जी, आर यू देयर विद मी? ये बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट यस समझ में सर। आ गया? तो इसी पॉइंट को जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैसे करती है। ये जो था आपका जो 900 मतलब जब हमने सेल करी, एक्स ने ए को करी, वापस हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास कैसे कैसे पहुंचा है। एक्स ने जब ए को करी, मतलब ये जो है ये एक एडजस्टमेंट है कि ये गवर्नमेंट की किटी में कैसे होनी है। आज मैं थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज अपना जो लिखने वाला है वो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना मैनेज करेंगे हम। तो ये जब आपने एक्स ने ए को सामान बेचा था तो 900 रुपए का टैक्स आया था। 10,000 रुपए की सेल हुई थी। मतलब सबसे पहली सेल देख लेते हैं हम, ये वाली, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेल। 10,000 की सेल हुई, 900 रुपए का टैक्स सीजीएसटी आया, 900 रुपए का ही एसजीएसटी आया। तो ये जो आपकी है, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, इनका जो लेजर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने इनका जो टेबुलर फॉर्म में देखें तो ऐसा दिखेगा कि रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट 900 रुपए और रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट 1, वो भी 900 रुपए। मीन्स ये जो है ये रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट 1 का मतलब हमारी पंजाब की सरकार है जिसके पास ये 900 रुपए आए हुए हैं। ठीक है जी। जब एक्स ने ए को माल बेचा, जब ए ने बी को बेचा, व्हेन ए सोल्ड इट टू बी, ए ने जब बी को बेचा तो क्या स्टोरी बन गई। ए ने जब बी को बेचा तो कितने का टैक्स चार्ज हुआ था बच्चे? ए ने बी को जब बेचा था तो इनवॉइस कितने की बनाई थी अपन ने? 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए के ऊपर क्या चार्ज होना था, क्योंकि ए से जब बी को सामान गया था तो स्टेट चेंज हुई थी। इट वाज बेसिकली ए जो है वो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं
कि वो पंजाब का था और बी हिमाचल का था। तो यहां पर हमारा आईजीएसटी लगा था। जब आईजीएसटी लगा था तो आईजीएसटी जो है वो कितने अमाउंट का लगा था? 2160 रुपए का। 12,000 रुपए के ऊपर 18%। एक बार अपने अपने कैलकुलेटर पे 1 मिनट निकाल के देख लीजिए। क्लास में कोशिश करो जब मेरे साथ बैठो तो कैलकुलेटर लेके बैठा करो, नहीं तो फोन को ही आगे सामने रखो। 1 मिनट, अपने फोन तो सभी इस टाइम यूज कर रहे होंगे। फोन को ही अपने सामने रखो और 12,000 के ऊपर जो है एक बार 18% बना के देखो, 2160 रुपए बन जाते हैं। पीछे मैं इनवॉइस आपको दिखाता यस हूँ। सर। तो ये जो है ये अपनी इनवॉइस होगी। 12,000 रुपए की इनवॉइस, 2160 रुपए का टैक्स, 14,160 की इनवॉइस। तो अब जो है 2160 रुपए का टैक्स जो है वो रिकवर किया था ए बी से, जब सप्लाई करी ए ने बी को। अब जो है इसने 1,800 रुपए का तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था। जब 2160 रुपए का टैक्स जमा कराने का मीन्स जब आपने माल बेचा किसी को, उससे टैक्स लिया, तो वो टैक्स आपको सरकार को जमा कराना होता है। वो जमा किस तरह से कराना होता है? वो दो टाइप्स से जमा करा सकते हो। या तो आप जो है पेमेंट कर दो, कैश पेमेंट, कैश या बैंक पेमेंट, दोनों में से कैसे भी कर दो पेमेंट। और दूसरा क्या तरीका होता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके दिखा दो कि मैंने इनपुट्स पे पहले टैक्स दिया हुआ है, उसका क्रेडिट लेके मैं दे रहा हूं। तो यहां पर बी ए ने क्या किया होगा? 360 रुपए तो कैश जमा करा दिया होगा और 1,800 रुपए का दिखा दिया कि भाई मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है। 900 रुपए का सीजी दिया हुआ है, सीजीएसटी दिया हुआ है, और 900 रुपए का ही एसजीएसटी दिया हुआ है। तो 1,800 ये और 360 ये, 2,160 रुपए जीएसटी डिपार्टमेंट में मैंने जमा करा दी। ठीक है जी, यहां तक की स्टोरी क्लियर, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अब नो सर। यहां पर अब जो है, क्योंकि ये जो 2,160 रुपए हैं ये अब सबकी मलकियत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये अब आईजीएसटी आ गया ना, तो जिस स्टेट से माल बिका, जो पंजाब सरकार है, उसका हक खत्म हो गया, क्योंकि गुड्स पंजाब में कंज्यूम नहीं हुए। तो पंजाब को अब इसका रेवेन्यू नहीं मिलना है, स्टेट एक्स को इसका रेवेन्यू नहीं मिलना है। तो स्टेट एक्स से ये रेवेन्यू जो है ये मूव हो जाएगा। यहां ये 900 रुपए माइनस होकर ये सेंटर को चले जाएंगे। ये 900 रुपए इधर से हटेंगे और इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये जो मूवमेंट है ये इधर आ जाएगी। अब ये सारे के सारे पैसे जो है 900, 360 और 900, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। और ये सारे के सारे इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी उनके पास पड़े हुए हैं। 1,860 के 1,860 रुपए इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी उनके पास पड़े हुए हैं। दिस पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नो सर। अब यहां ये जो नो सर। 900 रुपए की मूवमेंट हो रही है ना, इस मूवमेंट को करने के लिए बीच में हमको एक एजेंसी की जरूरत है जो ये हिसाब किताब पूरा रखता है। ये जो एक एजेंसी है, इस एजेंसी को हम अब यहां पर आपका लिए एक टर्म नहीं यूज करने जा रहा हूं। जीएसटीएन करके एक कंपनी है, जीएसटी नेटवर्क। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क करके एक कंपनी है जो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स उसकी करती है। मींस अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकती। हमने तो फटाफट अपने दिमाग में कर ली, बट लाखों करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होता है। मींस हमारा एवरेज जो है वो व्यापार कितने का है इस टाइम? 190 से 200 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हर महीने का है, जिस जो हमको जीएसटी मिलता है। तो वहां पर कितने ही लोग आपस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते होंगे जो इंटर स्टेट भी हो रही होंगी, फिर इंट्रा स्टेट भी हो रही होंगी। ये सारे क्रेडिट जो है ये पास होने हैं। तो यहां बीच में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो जीएसटीएन जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है, ये एक सरकारी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर चला रही है बहुत सारे ऐसी एडजस्टमेंट्स करने के लिए। थ्रू सॉफ्टवेयर ये टैक्स की एडजस्टमेंट वो करते रहते हैं। मींस जैसे ही आपने रिटर्न फाइल करी, रिटर्न फाइल करोगे, आप रिटर्न फाइल करोगे, कागजों पे रिटर्न नहीं फाइल होती है बच्चे। अब रिटर्न जो है वो भी ऑटोमेटिकली थ्रू कंप्यूटर्स ही फाइल होनी है। उन ऑटोमेटिक रिटर्न्स को जो फाइल करने के लिए है वो भी जीएसटीएन ने पूरा का पूरा पोर्टल बनाया हुआ है। इसी को हम कहते हैं जीएसटीएन पोर्टल। पोर्टल जो है वो आपका जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नेटवर्क है वो है।
तो वो पोर्टल बनाया हुआ है जीएसटीएन ने। जीएसटीएन के इस पोर्टल को पीछे से जो इनके सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं वो इन्फोसिस नाम की कंपनी ने किए हुए हैं। इन्फोसिस ही इसको मैनेज कर रही है। तो ये सारी की सारी पीछे जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हो, आप दिखाते हो कि मैंने आईजीएसटी जो है, मतलब पहले तो मेरे पास एसजीएसटी और सीजीएसटी का क्रेडिट है, अब मैंने आईजीएसटी चार्ज करके इनवॉइस बेचा, और ये जो है ये 900 रुपए मैंने उसके साथ एडजस्ट करने हैं। ये जब आपने रिटर्न में सब कुछ जो है वो राइट कॉलम्स में भर दिया, पीछे से कंप्यूटर आपका अपने आप एडजस्टमेंट कर देगा। वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, स्टेट गवर्नमेंट वन का जो रेवेन्यू का क्रेडिट है वो उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। आपने क्या किया है ये आपको समझ में आना चाहिए। उसको फॉलो जो है वो कंप्यूटर्स अपने आप कर देंगे। दीज कंप्यूटर्स आर रन बाई जीएसटीएन। हम आगे आज की क्लास में जीएसटीएन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हुई जो है व्हाट हैज हैपेंड इज सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय बी टू सी। तो बी ने सी को जब बेचा था तो टैक्स किसका आया था, टैक्स कितना आया था? बी ने जब सी को बेचा था तो हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट टू को 432 रुपए जमा कराए गए थे, बस, और कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि जो आपके टैक्स जमा कितना होना था इन टोटलिटी, 1296 का टैक्स जमा होना था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 1296 का ही टैक्स जमा होना था स्टेट गवर्नमेंट का। तो 1296 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो तो हमने दिखा दिया कि ऑलरेडी क्रेडिट मिला हुआ है आपको, तो हमने कुछ नहीं जमा कराना। जो दूसरा 1296 था उसमें से हमने दिखा दिया कि 864 रुपए का क्रेडिट आपको दिया हुआ है, तो 432 रुपए हमने जमा करा दिए थे। ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी टू सी 432 कैश जमा करा दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, ट्रांसफर बाई सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये जो पैसे पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये कितने पैसे पड़े हुए थे? 2160। 2160 में से 1296 तो उन्होंने अपने आप कंज्यूम कर लिए। दे कंज्यूम्ड इट बेसिकली। जो आपका जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो सीजीएसटी 1296 का आया था, तो 1296 तो अपने पास रख लिए। बाकी के 864 जो बचे हुए थे वो उठा के स्टेट गवर्नमेंट टू यानी कि हिमाचल की सरकार को दे दिए कि ये भाई साहब आपके पैसे, आपकी अमानत, आप रखो। दोनों के पास 1296 हो गया। रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट 1296 हो गया, रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट टू और हिमाचल प्रदेश इन आवर इंस्टेंट एग्जांपल वो भी 1296 हो गया। इज इट क्लियर? ये सारा काम जो है, इस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं। इट इज दे आर फंक्शनल ऑन जीएसटीएन पोर्टल। जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं। बस आपने अगर गलती कर दी कि कॉलम जो आपका राइट कॉलम था उस राइट कॉलम में अमाउंट ना भर के आपने किसी दूसरे कॉलम में भर दिया, फिर आप ढूंढते रह जाओगे आपके पैसे कहां गए, फिर आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। देन इट इज एक्चुअली अ बिग बिग चैलेंज, क्योंकि इन टैक्स डिपार्टमेंट्स में अब लोग भी बहुत कम है जिनको अप्रोच किया जा सके। आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो सब कुछ भाषा जो है वो कंप्यूटर की ही समझता है, और कंप्यूटर के अलावा और कुछ नहीं समझता। फाइनली यू आर एबल टू फाइंड द राइट पीपल ऑल्सो, क्योंकि अटैच्ड कमिश्नर्स हैं, उनके साथ उनके असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो आपके असेसिंग ऑफिसर होंगे, उनको क्लरिकल स्टाफ भी मिला हुआ है। बट वो क्लरिकल स्टाफ जो है वो आपके हेल्प करेगा, वो कब करेगा वो उन्हीं को पता है। सो आपको जो है इंश्योर करना है एज ए प्रोफेशनल कि आप जो है वो जीएसटीएन के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी रखो। उसकी जानकारी आपको एग्जाम्स के लिए मींस एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनने से पहले ही अच्छी खासी दी जा रही है। उसको आपने जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो अच्छे से और बढ़ाना है। आप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हो, तब आपकी वो और बढ़ेगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो यू विल बिकम दी चैंपियंस, क्योंकि वो है ना कहानी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप जो है ये राइट चीजें अपने आप करने लग पड़ोगे। विद दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे क्लेम करते हैं। सरकार जो है वो इनपुट का जो है वो आदान प्रदान विद इन दी सेंटर एंड स्टेट्स कैसे करती है। इसके अलावा जो है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को कैसे यूज करके जो है अपनी जो इमीडिएट सेल्स टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड आप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा फाइनल में भी होगा,
तो फाइनल में और हमें गहरी बातें समझ में आएँगी। गहराई इसमें है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बार पढ़ लिया, तो कभी गलती नहीं करोगे। कई नई रास्ते आएँगे, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, कई गलतियाँ हुई होंगी। कई पास्ट में आप देखोगे बड़ी-बड़ी कंपनी के लोगों ने गलतियाँ करी हुई हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट बट इन इयर्स टू कम।